सुप्रभात। सुधा सक्सेना का प्रातः काल का सादर सप्रेम राम राम आप सबको। आज हम लोग अध्यात्म और विज्ञान इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। अध्यात्म एक बृहद विषय है। यह भारतवर्ष की सदियों से चली आ रही अक्षुण्ण संपदा है। जो भी इसका अनुभव कर लेता है उसे संसार की अन्य संपदाएं फीकी लगने लगती हैं। यह वही देश है जिसने विचार भेद को स्वस्थ शास्त्रार्थ की बहस के रूप में परिवर्तित कर दिया। जब दुनिया के अधिकतर देश सभ्यता का पाठ पढ़ रहे थे तब हमारे देश की माताएं अपने बच्चों को धर्मवीर, कर्मवीर और शूरवीर बनाने के लिए लोरियां सुनाया करती थीं। आज ऐसी अनेक चर्चाएं आपको सुनने को मिलती हैं जिनमें लोग आध्यात्मिक संपदा को भौतिक संपदा के सामने तुच्छ साबित करने का प्रयास करते हैं, किंतु यह समझना आवश्यक है कि अध्यात्म विज्ञान की कसौटी पर भी उतना ही खरा उतरता है जितना कि उसे होना चाहिए। बस आवश्यकता है तो हर विषय पर गहन अध्ययन, चिंतन और मनन की। जो अनुसंधान आज विज्ञान कर रहा है उनमें से कई शोधों से पता चला है कि देश के ऋषि मुनि उन पर अनेक शताब्दियों पहले ही शोध कार्य कर चुके थे। आचार्य पतंजलि ने योग सूत्र के रूप में और कणाद जैसे ऋषियों ने परमाणु दर्शन का सिद्धांत बहुत पहले प्रस्तुत कर दिया था। आज हम आणविक युग में जी रहे हैं। हमारा वैदिक धर्म ग्रंथों में आध्यात्म के माध्यम से जो संपदा हमें मिली है वह अमूल्य है। आवश्यकता है तो उसे सही तरीके से जानने की और समझने की। विज्ञान केवल भौतिक पदार्थ तक सीमित है, लेकिन आध्यात्म इससे काफ़ी आगे का विषय है। मन, बुद्धि और विवेक इसके आयाम हैं। यदि हम अपने धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन करें तो स्वभावतः कई अनसुलझे प्रश्नों का सहज ही समाधान प्राप्त हो जाता है। परंतु अफसोस है कि आध्यात्मिक व नैतिक मूल्यों की कमी के कारण आज हम सब दिग्भ्रमित हैं। उसे एक कथा बना करके केवल सुनते हैं, उसकी गहराइयों को नहीं समझ पाते। वह एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहाँ से उस दिशा का बोध नहीं होता। आज की शिक्षा भी संस्कार विहीन हो रही है। यदि हमें एक उन्नत राष्ट्र की पुनः कल्पना करनी है तो आध्यात्म और विज्ञान का समन्वय स्थापित करना होगा। अपनी नीतियों में परिवर्तन करना होगा। पढ़ लिख कर भी आध्यात्मिक मूल्यों को समझना होगा। कुछ पुस्तकों को मात्र पढ़ लेने से हम ज्ञानी नहीं बनते जब तक कि उन्हें हम अपने दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में ना उतारें। अर्थात हमारा व्यवहार आध्यात्मिक हो, ये अत्यंत आवश्यक है। केवल श्रवण करना नहीं बल्कि उसका पान करना चाहिए। आज इतना ही। धन्यवाद।